छठ पूजा 2023। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल @AIM के हिंदी स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश भारत पर्व त्योहारों का देश है। इसमें से कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जिनका लोग कई दिन पहले से इंतजार करते हैं। छठ पूजा भी ऐसा ही पर्व है। छठ पर्व मुख्य तौर पर बिहार का त्योहार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में भी छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व दिवाली के बाद पड़ता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और इसके बाद 6 दिन बाद यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ मनाई जाती है। साल 2023 में दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं छठ पूजा पर्व 17 नवंबर से शुरू होगा और 20 नवंबर को समाप्त होगा। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त। सूर्यास्त का समय 19 नवंबर 2023 शाम 5:26। सूर्योदय का समय 20 नवंबर 2023 सुबह 6:47। नहाए खाए। छठ पूजा पर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 शुक्रवार से होगी। इस दिन नहाए खाए होगा। नहाए खाए के दिन व्रती स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करके सात्विक भोजन करती हैं। इस दिन भोजन में लौकी की सब्जी खाना अनिवार्य होता है। खरना 18 नवंबर 2023 शनिवार को खरना होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में व्रती गंगाजल मिले पानी से स्नान करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसके बाद रात में छठ मैया की पूजा करके खीर पूरी का प्रसाद खाया जाता है। इसके बाद व्रती 36 घंटे तक फिर से निर्जला उपवास करते हैं। खरना की रात को ही छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस साल संध्या अर्घ्य रविवार 19 नवंबर 2023 को दिया जाएगा। उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस बार 20 नवंबर 2023 सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा में छठी माता की पूजा उपासना की जाती है और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रत संतान के लिए रखा जाता है। यह व्रत बेहद कठिन होता है। इसमें निर्जला उपवास रखना होता है। मान्यता है कि छठ पूजा और व्रत करने से संतान सुख मिलता है, साथ ही बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य मिलता है। वह जीवन में सफलता, ऐश्वर्य पाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रियव्रत नामक एक निःसंतान राजा संतान प्राप्ति के लिए तमाम जतन अपना रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। राजा निराश होकर संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के पास गए। ऋषि ने राजा को पुत्रयष्टि यज्ञ करने की सलाह दी, जिसके बाद प्रियव्रत की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक पसर गया। कहा जाता है कि जब राजा अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। ज्योतिर्मय विमान में बैठी देवी ने कहा, हे राजन, मैं षष्ठी देवी विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। देवी ने यह कहकर शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। कहा जाता है तब से ही राजा ने अपने पूरे राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी।